हिजाब का यह मुद्दा दरअसल विशुद्ध राजनीतिक प्रयोग है, जिसमें सोमवार को ही कर्नाटक हाईकोर्ट सुनवाई भी करने वाला है और इसी दिन दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, यानी कि कल। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। चुनावी मौसम में बयान वही दिए जाते हैं जो अपने राजनीतिक हितों के हित में हो, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब पर दी। ये मिसाल हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। वैसे तो हिजाब महिलाओं का लिबास है, लेकिन इस लिबास में छिपी सियासत के पीछे हर राजनीतिक दल के अपने अपने मकसद हैं। जैसे हिजाब का समर्थन ओवैसी के फायदे का सौदा है, इसीलिए यूपी में जब कोई हिजाब पर कुछ नहीं बोलता तो भी वो चुटकी जरूर लेते हैं। तो हमारे कान तो अच्छा सुन रहे, जब अखिलेश से पूछा गया कि मुस्लिम वोट, तो बोले सुनाई नहीं दे रहा है। हिजाब के नए तीर से ओवैसी एक बार में दो निशाने लगा रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम हितों की बात करके अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं और दूसरी तरफ हिजाब पर सवाल उछालकर मुस्लिम समर्थन पाने की कोशिश में लगी समाजवादी पार्टी समेत दूसरी पार्टियों को घेर रहे हैं और इस मामले में उनको जवाब भी उनके मतलब का मिल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है प्रधानमंत्री बनने की इजाजत देता है, चुनाव लड़ने की इजाजत देता है। ओवैसी जी, इस बात को याद रखिए। लेकिन भारत की जनता किसी भी सांप्रदायिक व्यक्ति को और दूसरे दल को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति की बात को भी समझती है, चालाकियां भी समझती है और साजिशें भी समझती है। भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन और ओवैसी, ये दोनों इस समय देश में एक सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। ओवैसी के हिजाबी प्रधानमंत्री वाला बयान यूपी की राजनीति में कामयाब प्रयोग साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार दूसरे चरण में जिन 55 सीटों पर वोटिंग होनी है वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। यही वजह है कि ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने नफरत की राजनीति करने और विद्यार्थियों को अलगाववाद परोसने का आरोप लगाया है। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई विवाद नहीं है और इस प्रकार का धार्मिक उन्माद से भरे हुए वक्तव्यों का भी उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये साथ में आज चल रहा है। हिजाब पर आज देश में असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। उनके लगातार जो बयान आ रहे हैं उससे साफ साबित होता है कि बच्चों को अलगाववाद परोस रहे हैं। जहां एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर देश को आगे लेकर चल रहे हैं, बगैर भेदभाव के सारी योजनाओं को बांटा जा रहा है, वहीं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। देश की राजनीति में ओवैसी की छवि एक ऐसे मुस्लिम नेता की है जो हमेशा मुस्लिम हितों की बात करता है, लेकिन उनकी एक छवि बी टीम वाली भी है। बीजेपी के मुताबिक ओवैसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बी टीम है, तो इन दोनों पार्टियों के मुताबिक ओवैसी की कमान बीजेपी आला कमान के पास है। यही वजह है कि जब ओवैसी कोई मुद्दा उछालते हैं तो बीजेपी सबसे पहले विरोध करती है। कि हिजाब पहनी हुई प्रधानमंत्री बनेगी, तो इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगा कि भूतो ना भविष्य, जब तक भारतीय जनता पार्टी भारत में है, तुम लोगों का ये सपना पूर्ण नहीं होगा। कोई भी बुर्का पहनने वाली व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। भले ही तुम लोग कितनी चाहे उतनी जनसंख्या बढ़ाते रहो, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी है, हम दो हमारे दो, वो कानून भी आएगा भारतीय जनता पार्टी के ही तत्वावधान में।
क्योंकि इस जनसंख्या जो तुम लोग बढ़ा रहे हो दिन रात, वो जनसंख्या को देखकर तुमने जो ये दावा किया है, ये दावा जो तुमने किया है, इसको हम पूर्ण होने नहीं देंगे। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब वो हिंदू और मुसलमान को बांटने वाला बयान नहीं देते, इस देश को बांटने वाला बयान नहीं देते। अब ये बयान कहना कि हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी, क्या संदेश देना चाहते, क्या विवाद पैदा करना चाहते? यानी कोई भी विवाद हो, हिजाब का जो विषय है वो अभी सब जुडिस है, अदालत में है, उसका निर्णय आने दीजिए। और जहां तक यूनिफॉर्म और हिजाब अलग अलग विषय, क्या 100% मुस्लिम समाज की जो बच्चियां हैं वो जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं, क्या 100% हिजाब लगा के जा रही? देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकतंत्र में एक साधारण सा व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद पर रहकर देश की सेवा कर सकता है। देश ने कलाम जैसा राष्ट्रपति देखा, मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री भी देखा। ये उदाहरण है कि हिजाब हो या ना हो, जनता जिसे पसंद करती है उसे सिर आंखों पर बैठाती है। लेकिन कर्नाटक का मुद्दा ओवैसी बार बार यूपी चुनावों में बोलने लगे तो हमने उनका मन टटोलने की कोशिश की। छोड़ दीजिए सर। जो आपने कहा जो प्रधानमंत्री सर जवाब वाला सर, नहीं सर, नहीं दूंगा जवाब। जाना है सर, प्लीज सर। बाबूजी बैठिए सर, प्लीज आप बैठिए सर। प्रधानमंत्री के बारे में आप बोला कि हिजाब वाला सर, किस तरीके से महिला? आप बोल दिए सुन देख लीजिए। हिजाब पर लोगों के बीच अपने मन की बात कहकर निकल जाने वाले ओवैसी मीडिया के सामने अपने मन की बात नहीं कह पाए, हमारे सवालों से बचते रहे। दरअसल राजनीति में सवालों का जवाब देने से बेहतर होता है बोल कर निकल जाना, खासकर किसी रैली या सभा में, क्योंकि वहां सिर्फ सुनने वाले होते हैं, पूछने वाले नहीं। हैदराबाद में आशीष सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।